सो चीफ मिनिस्टर चैप्टर नंबर 31 से कंटिन्यू करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर क्या है? ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे अभी हमने गवर्नर पढ़ा था दैट ही इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। एनालॉगस टू पीएम एट द सेंटर। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है जो बोले कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। बस ये बोलते हैं दैट इट शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। तो अब गवर्नर का है कि वो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके लीडर को चूज़ कर ले। अब जब चूज़ कर रहे हैं वो, तब ज़रूरी नहीं है दैट ही इज़ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बट विद इन 6 मंथ्स उन्हें बन जाना चाहिए। तो बाय पार्लियामेंट्री कन्वेंशन वो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी को चूज़ करते हैं, पर पर्सनल डिस्क्रिशन में उनका रहता ही है। एंड जनरली वो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को बनाते हैं, कोएलिशन को, या जो भी, मतलब उनका इंडिविजुअल जजमेंट उसमें चलता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि द पर्सन मस्ट प्रूव हिज और अ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज़ अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर। अपॉइंट होकर भी वो फिर ही कैन बी आस्क्ड टू prove his majority in reasonable period of time. Within 6 months he should be appointed as a member of the state legislature, otherwise he ceases to be the chief minister. Secondly, वो chief minister may be a member of any of the 2 houses of the state legislature. ज़रूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली से ही हो, काउंसिल से भी हो सकते हैं, मोस्टली असेंबली से होते हैं। बट देन सरकारिया कमीशन इसमें कुछ रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी कि पार्टी या जिसका वाइड सपोर्ट हो उसी के लीडर को बनाना चाहिए। एंड गवर्नर्स टास्क इट्स टू सी दैट द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड एंड नॉट ट्राई टू मेक अ गवर्नमेंट जो सेंटर की पॉलिसीज़ को अप्रूव करे। एंड चीफ मिनिस्टर अनलेस ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी, मतलब a chief minister, unless he or she is the leader of the party which is absolute majority in the legislative assembly, should seek a vote of confidence in the legislative assembly within 30 days of taking over. So 30 days का है। अब इनकी भी ओथ की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर की कोई अलग ओथ नहीं होती, वो किसी भी स्टेट मिनिस्टर की जो ओथ होती है ना स्टेट मिनिस्टर की, वैसी ही इनकी ओथ होती है। ओथ दिलवाते कौन है इनको? गवर्नर जी ही दिलवाते हैं ओथ। और गवर्नर को ओथ कौन दिलवाते हैं? हाई कोर्ट के जज दिलवाते हैं ओथ। गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और जब गवर्नर को बाय बाय करना है तो वो रिज़ाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे। कौन सी ओथ है इनकी? इनकी 2 ओथ हैं। एक तो इनकी ओथ ऑफ ऑफिस है, एक इनकी ओथ ऑफ सीक्रेसी है। क्या इनकी ओथ में वर्ड्स प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है? नहीं, इनके में वर्ड्स मेंशनड हैं कि bear true faith and allegiance to the constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India। ये सब बातें इनके उसमें आती हैं, ओथ में आती हैं। एंड क्या चीफ मिनिस्टर का टर्म फिक्स्ड होता है? नहीं, चीफ मिनिस्टर का टर्म फिक्स नहीं होता। इनका जो टर्म है दैट्स ऑफ 5 years। एंड बट जब तक प्लेजर ऑफ द गवर्नर होल्ड करते हैं ऑफिस, पर इसका मतलब ये भी नहीं है वो कभी भी डिसमिस कर देंगे। जब तक मेजॉरिटी है तब तक वो डिसमिस नहीं करते, बट द मोमेंट दे लूज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए, गवर्नर को उनको डिसमिस कर देना चाहिए। सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और वो सब ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कि यही अपॉइंट करवाते हैं, यही रीशफल कर सकते हैं पोर्टफोलियोज़ को। कैन आस्क का मिनिस्टर टू रिज़ाइन, नहीं कर रहे तो गवर्नर को बोल सकते हैं टू डिसमिस, प्रिसाइज ओवर मीटिंग्स, गाइड्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़। एंड चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर उनकी डेथ हो जाए या वही रिज़ाइन कर दें तो फिर क्या वो बिना हेड की टीम का कुछ नहीं होगा, वो फिर उनका भी बाय बाय तय है। Now, Chief Minister enjoys the following relations in relation to the powers in relation to the governor. पहले तो is the principal channel of communication between governor and council of ministers। तो वो गवर्नर को जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की हमने बात की थी ना, एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या फिर स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के चेयरमैन, इन सब अपॉइंटमेंट्स में वो उनको एडवाइस करते हैं स्टेट। एंड वो enjoys the following power as the leader of the house है ये। तो
वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि कब समन करना है, कब प्रोरोग करना है सेशंस को। अब वो अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो सब। अब कुछ और पावर्स, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वो चेयरमैन होते हैं। देन वाइस चेयरमैन एक्ट करते हैं वो ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन, होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एट अ टाइम। तो वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल, क्योंकि हर काउंसिल में कुछ कुछ स्टेट्स आते हैं, तो वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल बाय रोटेशन और 1 year। और इन सभी के नेता कौन है? होम मिनिस्टर, सॉरी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो यूनियन होम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल्स। हमने ये भी देखा था कि उसमें एक डिवीज़न भी होता है जोनल काउंसिल्स का। अब ही इज़ द मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एंड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, बोथ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, उसके ये मेंबर, चेयर तो उनको कौन करेंगे? पीएम ही करेंगे। फिर ही इज़ द मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। हाँ, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन? पीएम मेंबर चेयर करेंगे और ये सीएम मेंबर होंगे। देन तो ये सब हो गया हमारा चीफ मिनिस्टर के बारे में, कि एक तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं सारे चांसलर्स को, पर जो वैसी जैसे जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन हो गए या फिर नीति आयोग के गवर्निंग बॉडी और इन सब चीज़ों की बातें होगी, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो बनते हैं इनके मेंबर। सो दिस इज़ अबाउट चीफ मिनिस्टर। इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर except a few things.